जय श्री राम सभी को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी द्वारा निकाली गई ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा सिविलियन स्टाफ के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 2 अगस्त 2024 आपकी रखी गई है। फार्म आपका ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा और फार्म है आपका 20 जुलाई 2024 से भरना आरंभ होगा। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वह आप 20 जुलाई से कर सकते हैं और 2 अगस्त अंतिम तिथि रहने वाली है। कुल मिलाकर 711 पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें विभिन्न ग्रुप सी के पद निकाले गए हैं। यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। www.joinindiannavy.gov.in इस वेबसाइट से आप अपना आवेदन है वह 20 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। पद की बात करें तो सबसे पहला पद है इसमें आपका चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप। इसमें सामान्य वर्ग के लिए एक पद आपका रिक्त है। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 पद हैं, जिसमें 5 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 1 पद एसटी के लिए, 4 पद आपके ओबीसी वर्ग के लिए हैं। इस प्रकार से चार्जमैन मैकेनिकल के लिए आपके पदों की बात करें तो कुल 18 पदों पर यह भर्ती निकली है। 10 पद सामान्य वर्ग के लिए, 2 पद एससी वर्ग के लिए, 2 पद एसटी वर्ग के लिए, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए और 2 पद आपके ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। 1 पद पर दिव्यांग वर्ग का आवेदक भी आवेदन कर सकता है। साइंटिफिक असिस्टेंट के कुल 4 पद हैं, जिसमें से 2 पद सामान्य के लिए, एससी के लिए 1 पद और एसटी के लिए 2 पद हैं। इन चारों पदों में से 2 पद आपके दिव्यांगों के लिए आरक्षित है, जिसमें से 1 पद ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी शारीरिक दिव्यांग के लिए और 1 पद एचएच यानी हियरिंग जिनको कम सुनता है उस प्रकार के दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। वेतनमान यहाँ लेवल 6 के अनुसार रहेगा, जो 35,400 से 1,12,400 रहेगा। अगला पद है आपका ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन का। कुल 2 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसका वेतनमान आपका लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रहेगा। पदों का आरक्षण आपका सामान्य वर्ग में 1 और एससी वर्ग में 1 पद यहाँ पर रहने वाला है। अगला पद है आपका फायरमैन का, जो कि इस भर्ती का मुख्य पद है। फायरमैन के कुल पदों की बात करें तो दोस्तों, फायरमैन के कुल 444 पद हैं। लेवल 2 का यह पद है, जिसमें वेतनमान 19,900 से 63,200 आपका रहेगा। सामान्य वर्ग में फायरमैन के कुल 194 पद हैं, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड के पद अलग अलग आपको दर्शाए हुए हैं। सभी चारों कमांडों के कुल मिलाकर सामान्य वर्ग में 194 पद हैं। इसी तरह एससी वर्ग में 63, एसटी वर्ग में 33, ओबीसी वर्ग में 112 तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 42 पद आपके आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 42 पद हैं और इसमें दिव्यांगों के 15 पद भी आपके रहने वाले हैं, जिनमें से श्रवण विकलांगों के लिए 8, शारीरिक विकलांगों के लिए 1 और अन्य विकलांगों के लिए यहाँ पर 6 पद आपके रहने वाले हैं। इसी तरह से फायर इंजन ड्राइवर, जो कि लेवल 3 का पद है, वेतनमान जिसके लिए 21,700 से 69,100 दिया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पर कुल मिलाकर 58 पद आपके निकाले गए हैं, जो आपके चारों कमांडों में सामान्य वर्ग में 28, एससी वर्ग में 7, एसटी वर्ग में 4, ओबीसी वर्ग में 14, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 5 पद रिक्त हैं आपके। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आपके 5 पद रिक्त रहने वाले हैं। अगला पद है जो है ट्रेड्समैन मेट का, जो कि लेवल 1 का पद है, जिसके लिए वेतनमान आपका 18,000 से 56,900 यहाँ पर रहेगा। ट्रेडमैन मेट की बात करें तो ट्रेडमैन मेट के कुल यहाँ पर 161 पद निकाले गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के आपके 74 पद हैं, एससी वर्ग के 24, एसटी वर्ग के 10, ओबीसी वर्ग के 39,
ईडब्ल्यूएस वर्ग के 14 तथा भूतपूर्व सैनिकों के इन सभी पदों में से 15 पद आरक्षित हैं और दिव्यांगों के लिए अलग अलग करके 8 पद आपके आरक्षित यहाँ पर रहने वाले हैं। इसी तरह से पेस्ट कंट्रोल वर्कर के पद हैं जो कि कुल मिलाकर आपके 18 हैं। वेतनमान के लिए आपका लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। इन 18 पदों में 10 पद सामान्य वर्ग के लिए होंगे, 2 पद एसटी वर्ग के लिए, 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 1 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए रहेगा। 1 पद पर किसी भी वर्ग का भूतपूर्व सैनिक तथा 1 पद पर दिव्यांग वर्ग का आवेदक भी पात्र होगा। अगला जो पद है वह है कुक का, जो कि लेवल 2 का पद है। 19,900 से 63,200 इन पदों का आपका वेतनमान रहने वाला है। कुक के कुल यहाँ पर आपके 9 पद हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के 5 हैं, एससी वर्ग के 3 है और ओबीसी वर्ग का 1 पद है तथा 1 पद आपका दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए कुल 16 पदों पर भर्ती निकली है। लेवल 1 का यह पद है जिसमें वेतनमान 18,000 से 56,900 रहने वाला है। सामान्य वर्ग के मल्टीटास्क स्टाफ में 11 पद हैं, एससी वर्ग में 1 पद है, एसटी वर्ग में 1 पद है, ओबीसी वर्ग में 1 पद है, ईडब्ल्यूएस वर्ग में आपके 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक 1 पद के लिए और दिव्यांग आवेदक 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अभी देखिए, इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी जो योग्यता है वह क्या रहने वाली है। पहले बात करें आयु की, तो यहाँ पर आयु है वह आपकी चार्जमैन के पदों के लिए 18 से 25 वर्ष रहेगी। चार्जमैन मैकेनिकल और साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए 18 से 30 वर्ष रहेगी। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फायरमैन के पद के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार से ट्रेड्समैन, मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आयु है वह आपके 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इन पदों पर भर्ती के लिए जो आपकी योग्यता रहेगी, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए आपकी बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी होना चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री या गणित में से कोई एक विषय आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी बीएससी हो या तो आप, या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। यदि आप बीएससी हैं या बैचलर डिग्री है, बीए है, तो बीए में आपके पास गणित सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या गणित में से कोई भी विषय हो सकता है। या फिर आप चार्जमैन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रखते हैं तो आप चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए यदि आपको आवेदन करना है तो आपकी स्नातक डिग्री या तो भौतिक विषय से हो या केमिस्ट्री से हो या गणित विषय से हो, या आपकी स्नातक डिग्री इन विषय से नहीं है तो फिर आपके पास जो योग्यता है वह डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर डिप्लोमा है वह आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से कोई भी डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चार्जमैन मैकेनिक के लिए आपकी योग्यता रहेगी, उसमें आपके पास या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस डिप्लोमा के साथ आपको 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर आप चार्जमैन मैकेनिक के लिए आवेदन के पात्र नहीं है। अनुभव 2 साल का कम से कम होना जरूरी है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बात करें तो आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट भौतिक हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है यानी कि रसायन विज्ञान हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या ओशियनोग्राफी हो सकता है। साथ में आपको 2 वर्ष का अनुभव भी दिए गए फील्ड में से किसी एक फील्ड में होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप साइंटिफिक के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अनुभव के जो फील्ड हैं वो आपके यहाँ पर दर्शाए गए हैं, इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका अनुभव
होना चाहिए। यदि आप इस विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह विज्ञापन डाल दिया गया है। आगामी रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होगा शनिवार को, तब रोजगार समाचार भी चैनल पर डाला जाएगा। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा है वह है सिंघल प्रकाशन के नाम से। टेलीग्राम पर यदि आप सिंघल प्रकाशन को सर्च करेंगे तो आपको चैनल वहां पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें तो योग्यता कम से कम है वह 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप का ITI डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में ऑटोकैड का डिप्लोमा भी ड्राफ्टमैन के लिए होना चाहिए। फायरमैन के पद के लिए बात करें तो फायरमैन के पद के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास फायर फाइटिंग का बेसिक डिप्लोमा कम से कम जो 6 महीने का होता है वह होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप 12वीं पास हैं और आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फायरमैन के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, उसमें आपकी छाती है बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए और आपकी आई साइट है कम से कम 6x6 की होनी चाहिए और आपकी ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किंतु यदि आप ST वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर हो सकती है। इसमें आपसे हाई जंप लॉन्ग जंप का टेस्ट भी लिया जाएगा। फायर इंजन ड्राइवर के लिए यदि बात करें तो इसमें आपकी योग्यता है वह 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें भी फायरमैन की तरह आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर, सीना 81.5 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम, आई साइट आपकी 6x6। इसके बाद अगले पद की बात करें ट्रेडमैन में, ट्रेडमैन के लिए आपकी आयु है वह 18 से 25 थी। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास ITI ट्रेड जो कि एनेक्सर 1 में दिए गए हैं उसके अनुसार किसी भी ट्रेड में ITI होना चाहिए। अभी आपको एनेक्सर 1 में दिखा देंगे कौन सी ट्रेड की ITI आपको मांगी गई है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए। कुक के लिए आवेदक की योग्यता है वह 10वीं पास हो, साथ में आपको कुकिंग कार्य का 1 साल का अनुभव हो। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपकी योग्यता केवल 10वीं पास होनी चाहिए या फिर ITI, यानी कि या तो 10वीं पास है या ITI पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे है आपका एज में छूट है। एज में छूट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको SC ST हैं तो सभी पदों के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। दिव्यांगों को 10 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं जैसे OBC के हैं तो 10 साल प्लस 3 साल OBC की छूट, SC ST हैं तो फिर 15 साल की छूट। भूतपूर्व सैनिक है तो जो आपने सेवा की है उस सेवा की छूट, साथ में आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। खिलाड़ी आवेदकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। खिलाड़ी में SC ST को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। डिपार्टमेंट कैंडिडेटों को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क है वह आपका 295 रुपए लगेगा। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक है या महिला आवेदक हैं तो फिर आपकी छूट रहेगी आवेदन शुल्क में, आपके आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।
आवेदन शुल्क है वह सिर्फ जनरल वर्ग में लगेगा, ओबीसी वर्ग में लगेगा और ईडब्ल्यूएस वर्ग में लगेगा। बाकी अन्य किसी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ नहीं है। यदि आप इन वर्ग की महिला हैं तो भी आपका आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुष, ओबीसी वर्ग के पुरुष और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों के लिए ही यहाँ पर 295 आवेदन शुल्क देय है। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है, अलग अलग आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर फिर लगेगा। इसके बाद आगे बात करें तो सिलेबस आपका दिया गया है। सभी पदों के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंसी का टेस्ट होगा 25 अंकों का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित का, इंग्लिश लैंग्वेज का कुल 100 नंबर का यह टेस्ट रहेगा और 90 मिनट आपको इसके लिए दी जाएंगे। सिलेबस आपका सभी पदों के लिए अलग अलग दिया गया है सब्जेक्ट के अनुसार। आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस रोजगार समाचार में देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इस विज्ञापन को डाउनलोड करके वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा सिलेबस है, पद के अनुसार अलग अलग। आवेदन आपका है वह 20 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से भरना स्टार्ट होगा और 2 अगस्त 2024 रात के 11:59 पर आप इस आवेदन को भर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in की साइट पर आपको जाना है। उसके बाद ज्वाइन नेवी में जाना है। वे टू ज्वाइन सिविलियन INCET 1/2024 इस विज्ञापन के अंतर्गत आपको यह फॉर्म फिल कर देना है। अनेक्सर 1 के अनुसार जो आपकी ITI की लिस्ट दी गई है उनमें आपको मल्टीटास्क स्टाफ के लिए जो आवेदन कर सकते हैं वो इन ट्रेड के आवेदन कर सकते हैं। कारपेंटर के, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के, एयर कंडीशन के, सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। 44 ट्रेड आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 44 नहीं थोड़ी और भी ज्यादा है, 64 ट्रेड में ITI यहाँ पर दी गई है। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, सिंघल प्रकाशन, इस पर सर्च कर आप जुड़ सकते हैं और इस टेलीग्राम से इस विज्ञापन को आप डाउनलोड पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ध्यान रहे यह फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से 20 जुलाई से 2 अगस्त तक भरना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।